सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। हफ्ते के मिड पॉइंट पे खड़े हैं, बिल्कुल बीच में, और ऐसे ही गिफ्ट निफ्टी के संकेत हैं, एकदम फ्लैट। ऐसा लग रहा है टसल है बुल्स और बियर्स के बीच में, और ये टसल आज ही नहीं, पिछले 3 दिन से क्लियरली स्क्रीन्स पे विजिबल है। बहुत सीमित दायरे में वोलेटिलिटी के साथ भारतीय बाजार कामकाज कर रहा है। दायरा सिकुड़ता ही चले जा रहा है। ये यतिन पे लाइट नहीं पड़ रही है, या यतिन बुझ नहीं, यहाँ मुंबई में इतनी ठंडी है ना, कोहरा आ गया है इसके अंदर, स्टूडियो के अंदर। कल बात ये हो रही थी कि मुंबई वालों के लिए ठंड मतलब ठंड थोड़ी सी 1-2 दिन और बढ़ गई तो अपने को तो लगता है घर से फोनर पे अपने को तो हाँ, मैं तो सौरभ जी को बोल ही रहा था कि ऐसा कोई प्रावधान हो तो रजाई के अंदर बैठ के शो करें कि कितनी ठंडी हो रही है बॉम्बे में। कल लोएस्ट टेम्परेचर आशीष मुंबई में रिकॉर्ड हुआ है। मुझे लगता है 1992 या 1994 के बाद का सबसे ठंडा दिन आपको येस्टरडे आता हुआ दिखा। आज भी मुझे लगता है कुछ हेडलाइन बन जाएगी। अच्छा, आप नॉर्थ इंडिया में अगर बैठे हैं तो ठंडे का मतलब आप ठंडा मत समझें। हाँ, तो कुछ कड़कने वाली अब मुंबई वालों को क्या है, थोड़ा सा रिस्पाइट भी मिलता है तो मजा नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल 20 डिग्री के नीचे हमारे लिए ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड। आग वाग लग जाती है, लोग सहने लगते हैं हाथ। अच्छा, मूड दिखा देता हूँ। गिफ्ट निफ्टी तो दिखाई दिया डॉक्टर साहब ने, ऐसे ही बिल्कुल सदा हुआ बाजार दुनिया भर में। हमारे एशियन पियर्स ऐसे ही मिला जुला कामकाज कर रहे हैं। पिच रिपोर्ट दिखाई गई आपको। यूएस में भी बैक टू बैक कल सेकंड दिन था जब थोड़ा सा कूल ऑफ ही हुआ है, लेकिन हाँ कल कहने के लिए कंसोलिडेट कर रहा था। 1/4-1/3% का दबाव था। तैयारी कर रहे हैं भाई, उनके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन का नंबर आज शाम को आना है। और इंपॉर्टेंट क्या है, यूएस के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है तो दुनिया भर के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। इंपॉर्टेंट तो सबके लिए होता है, तो अपन को भी उस नंबर पर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो नंबर शायद आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है अगले हफ्ते फेड मीट के आउटकम से पहले, जहां पे 25 बेसिस पॉइंट लार्जली सब फैक्टर इन करके चल रहे हैं। तो इसीलिए वो इन्फ्लेशन का इनपुट शाम का इंपॉर्टेंट। हाँ, चाइना में वो सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस आज से 2 दिन की शुरू हो रही है, वो हेडलाइन ग्रैब कर रही है दुनिया भर में। पर मैं आज सुबह 7 बजे के शो में हरमाज से बात कर रहा था। मैंने कहा इसको कोई आउटकम आएगा क्या, स्टिमुलस देंगे क्या? बोले इसमें कुछ नहीं होता ऐसा, ये ग्रोथ किस तरह की रहेगी उसकी तैयारी करेंगे और आंकड़ा भी बताएंगे मार्च में। तो फिर मेरे को लगता नहीं ज़्यादा सरदर्द करना चाहिए इसको लेकर, अनटिल अनलेस ये सही है कि कुछ निकले ना, क्या पता कुछ निकल के आ जाए, वो अलग बात। बाकी सब चंगा सी, सबको अपना अपना देखना है। कंसोलिडेशन का मूड है, हम भी थोड़ा सा एक चैनल में हैं। उस चैनल फिलहाल जब तक चैनल में है, क्यों आउटलायर बने, उस चैनल को ही स्मार्टली प्ले अप करने का शायद तरीका ढूंढना होगा हम लोगों को, या फिर स्टॉक स्पेसिफिक रुझानों पे फोकस करना पड़ेगा। और वो कोशिश यही हम दोनों की कि अगले आधे घंटे में 20 ऐसे स्टॉक्स मेंशन करें जो आप किसी ना किसी वजह से अपने स्क्रीन पे ऐड करके रखें। आज शायद फोकस में रह सकते हैं। ट्रेड लेना नहीं लेना ये आपका फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बेहतर बताएगा। बाकी मूड कैसा है? आज भी ठंड है सुबह के बाद, ठंड भी है और मार्केट का भी मूड थोड़ा ऐसा मिक्स्ड है। लेकिन एक अच्छी बात आशीष ये रही कि येस्टरडे FIDI दोनों बायर्स थे। और इसके बावजूद कि बहुत सारे आपको बाजार में वॉलेटाइल सेशंस देखने को मिल रहे हैं, येस्टरडे का बाय आंकड़ा दोनों तरफ से देख के लग रहा है कि भाई मतलब सिचुएशन ठीक है। अच्छी बात यह है पिछले 2-4 दिनों से कि मार्केट का ब्रेथ बहुत बेहतरीन है। आपको मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स और निफ्टी 500 के बहुत सारे कंपनीज में 10-20-15% तक के मूव्स मिल जाते हैं। येस्टरडे भी अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे स्टॉक्स जो हमारी टीम में थे अच्छे खासे मोमेंटम के साथ बंद होते हुए नज़र पड़े। तो आज शुरू करते हैं 3 स्टॉक्स के साथ आशीष। और सीमेंट पैक आज मेरे रेडार पे है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात सीमेंट में ये है कि कुछ दिनों पहले ही हम CNBC आवाज़ पे डिस्कस कर रहे थे कि किस हिसाब से सीमेंट के दाम बढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो बिगुल कमाई का अड्डा में बिल्कुल अपन ने ही बजाया था, उसके बाद से हर जगह बातचीत चली और अब फाइनली खबर आई। तो जो मनी कंट्रोल की रिपोर्ट है और जो CLSA की रिपोर्ट है, आज दोनों तरफ से एक बात तय है कि जो ऑल इंडिया प्राइजेज है सीमेंट के 5 से 10 रुपये प्रति बोरी बढ़ गए हैं। 50 किलो की बोरी आती है और साउथ मार्केट्स में 20 से 30 रुपये प्रति जो बोरी है वो बढ़ती हुई नज़र पड़ी है। तो अक्रॉस द बोर्ड 5, 10, 20, 30 जैसे जैसे आपका रीजन हो वैसे वैसे आपको दाम बढ़ते हुए दिखाई पड़े हैं। तो ऑब्वियस सी बात है आज सीमेंट के सारे शेयर्स फोकस में रहेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, दालमिया सीमेंट, ये 3 स्टॉक्स मेरे रेडार पे हैं जिसको मैं ग्रीन में लेके चल रहा हूँ खबरों के आधार पे। और ऑब्वियसली अगर हम सीमेंट कंपनीज़ की बात करें तो पिछले 2 क्वार्टर्स से वो स्ट्रगल कर रहे हैं मार्जिन मेंटेन करने में, प्राइसेस हाइक करने में। और मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ जिस हिसाब से
लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेकेंड हाफ में जीडीपी बढ़ेगा, सेकेंड हाफ में सरकारी स्पेंडिंग बढ़ेगी, सेकेंड हाफ में इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जीक्यूशन बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं सीमेंट स्टॉक्स ऐसे भी बहुत सारे लोगों के रेडार पे हैं। साउथ और ईस्ट मार्केट्स में सबसे बेहतरीन प्राइस हाइक होता हुआ आपको दिखाई पड़ा है, लेकिन वेस्ट मार्केट्स जो गुजरात और मुंबई महाराष्ट्र के मार्केट्स हैं, यहाँ भी आपको 20 रुपये तक के दाम बढ़ते हुए नज़र पड़े। तो आज अल्ट्राटेक, अंबुजा, दालमिया, ये 3 काउंटर्स जो हैं वो रेडार पे रखेंगे सीमेंट प्राइस हाइक के चलते। गाड़ी लोगे वो महंगी होने वाली है, सीमेंट लगाओगे वो महंगा होने वाला है। पेंट वाले कह रहे हैं मौका देख के हम भी चौका मारे। चौका मारे। भाई सब चलेगा कैसे घर? अच्छा ये है सीमेंट, मेरे पास भी टीम में है। मैंने खबर देखी थी कल, फिर मैंने कहा अपन ने तो सबसे पहले बता रखा है, बाजार में डाइजेस्टेड है, बिल्कुल अपने को अच्छी खबर मिलेंगी। बाद में कोई खबर ही नहीं आई नहीं। कल शाम तक तो मैंने भी सीमेंट बचे हुए सारे बटोर लिए। पर पहले शुरुआत कर रहा हूं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी से। अपडेट ये, वैसे ये थोड़ा सा वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड वाला काउंटर है। जब आईपीओ आया था इशू प्राइस पे, एनटीपीसी नहीं भाई, एनटीपीसी ग्रीन, डॉक्टर साहब इसकी एक सब्सिडरी जो हाल में लिस्ट हुई थी, कृपया उसको दिखावें। तो जब आईपीओ आया था तब भी वैल्यूएशंस ऐसा नहीं लग रहा टेबल पे कुछ छोड़ा है, और वैसे ही फ्लैट ओपनिंग हुई थी। उसके बाद जब चल गया तो वो महंगा तो हो ही गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, अपन सिर्फ खबर पे ग्रीन कर रहे हैं कि इसको एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सेटअप करने के लिए 250 मेगावाट का एसईसीआई से ऑर्डर मिला है, इसीलिए ग्रीन कर रहा हूं इसको। आईओबी यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक, बढ़िया है। असेसमेंट ईयर 2015-16 का टैक्स रिफंड आ गया है, सीधे पर्कुलेट करेगा नीचे। 1359-1360 करोड़ रुपीस का ये टैक्स रिफंड है। अच्छी खबर है आईओबी और आईओबी के शेयर धारकों के लिए। सीमेंट, अब या तो आप पैन इंडिया प्रेजेंस वाली दिग्गज कंपनीज मेंशन करो जो यतिन ने ऑलरेडी कर दी है, या फिर जिन पॉकेट्स में सबसे तगड़ा हाइक हुआ है उन पॉकेट का जिक्र कर लो। तो सबसे तगड़े प्राइस हाइक जो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है वो आए हैं साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत और ईस्ट इंडिया में। ईस्ट इंडिया में छोटे प्लेयर्स हैं, एक दालमिया है और एक श्री है उधर के। दालमिया तो मेरे ख्याल से यतिन की टीम में ऑलरेडी है। तो मैं साउथ चला गया। अब साउथ में हालांकि इंडिया सीमेंट अब चाल चलता नहीं है अपनी, कंसोलिडेट करता रहता है। मैं कई सारे अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि साउथ स्टॉक्स बहुत गजब मूव करें। आप उठाइए रैमको सीमेंट को, आप उठाइए केसीपी को, सब फटे। जो नहीं फटे सिर्फ उनको मेंशन कर रहा हूं। एक तो इंडिया सीमेंट कंसोलिडेट कर रहा है, पर उसमें क्योंकि अब वो तो कहानी बदल चुकी है, पता नहीं किस तरह से रिएक्ट करेगा। नहीं, ये नहीं जा रहा है इस टीम में। इंडिया सीमेंट और सागर सीमेंट, ये दो लेके जा रहा हूं साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत के। सीमेंट प्राइस अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री बढ़े, जैसे यतिन ने अलग अलग बैक प्राइसेस, और सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में अपटिक आए। बहुत सारे स्टॉक्स ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, जो नहीं करें सिर्फ उनको मेंशन कर रहा हूं। पर आज पूरा सीमेंट एज अ स्पेस रख सकते हैं वैसे आप रेडार पेपर। सीएनबीसी आवाज के दर्शकों के लिए कोई सरप्राइज है नहीं। हाँ, नहीं है सरप्राइज। 4 हो गए मेरे, 4 हो गए वो, और एक मेरे को लगता है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की तरफ से श्री सीमेंट आ गया है। श्री सीमेंट, खैर वो बातचीत उन्होंने फायर कर दी। और टीम में मैंने ये दो रखे हैं, इंडिया सीमेंट और सागर सीमेंट, बाकी चर्चा में ठीक है। बिल्कुल। तो अभी सीमेंट की बात होगी, मतलब मकान की बात होगी, अब रोटी की बात करें। ओह, क्या हो गया रोटी को? महंगी हो रही है वो भी? महंगी नहीं हो रही है, वो फटाफट आएगी अब। अच्छा, क्योंकि अमेजोन ने फैसला कर दिया है कि अब वो क्यू कॉमर्स, जो क्विक कॉमर्स है, उसके अंदर एक एंट्री करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अमेजोन अपना एक क्विक कॉमर्स सेगमेंट, अमेजोन तेज़, शुरू करने जा रहा है। इस सर्विस का जो लुफ्त है बेंगलुरु वासी जो है उठा पाएंगे, क्योंकि जो पायलट है, जो शुरुआती शहर है जो इन्होंने चुना है क्विक कॉमर्स सर्विसेज देने के लिए अमेजोन तेज़ की तरफ से, वो है बेंगलोर। और ये सीधे कॉम्पीट करेगा जेप्टो से, सीधे कॉम्पीट करेगा स्विगी से, सीधे कॉम्पीट करेगा जोमेटो से। तो कहीं ना कहीं ये जो क्विक कॉमर्स की पाइप बढ़ती चली जा रही है, ये बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ कि यहाँ भी एग्रेसिवली अपना एक्सपैंड करे मार्केट प्लेस। और अमेज़ॉन क्योंकि बहुत बड़ा प्लेयर है और क्विक कॉमर्स में बेंगलुरु से शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता सभी शहरों में वो आना चाहेंगे। तो मैं आज स्विगी और जोमेटो को फाइनली रेड में लेके चल रहा हूँ। इसका कारण यही है कि ये जो अमेज़ॉन और स्विगी है,
उनके बीच में बैंगलोर में प्लेट भी इसको ठीक करिएगा, हाँ, आपने उसको ग्रीन रेड कर रख दो। दिया, ये रेड रेड है, कर दो। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है। पर हिम्मत वाले हैं अमेज़न वाले। हाँ बेंगलुरु में जहाँ पे ट्रैफिक की बड़ी दिक्कत है, वहाँ पे दिक्कत है, 15 हाँ मिनट वहाँ डिलीवरी लग गया। 15 मिनट डिलीवरी देने वाले हैं, लेकिन तो भोपाल में शुरू करना था, आसानी से 15 मिनट में भोपाल में लग जाता। लेकिन ये होता है ना ऐसे आशीष के, मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो एफएमसीजी कंपनी भी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या कोई भी प्रकार का आपको टेस्ट मार्केट करना हो तो साउथ के सिटीज़ प्रेफर करते हैं, चेन्नई, बैंगलोर। क्यों? मुझे लगता ऐसा है क्या? नहीं, वहाँ के जो हैबिट्स हैं, वहाँ की जो मेट्रोपॉलिटन क्राउड है, वो हिसाब से लोग वहाँ चूज़ करते हैं। उनको एक पर्टिकुलर सर्वे ईजियर वे में करने को मिल जाता है वहाँ। इन्होंने असल में असली वाटर्स टेस्ट नहीं करे, ये कभी भोपाल आए ही नहीं। हाँ, भोपाल आए नहीं। मैं अभी भी जानता हूँ कि जब मैं HUL के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को मिला था बहुत समय पहले, तो वो बोलते थे कि हमारे को जो हॉर्लिक्स का प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो हम, या कोई बॉर्नविटा का प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है या कोई हेल्थ ड्रिंक लॉन्च करना होता है एफएमसीजी कंपनी को, किसी को भी, तो बैंगलोर, चेन्नई में लॉन्च करते हैं, क्योंकि वहाँ की जो हैबिट्स हैं वो शायद पैन इंडिया, या तो इनमें से ज़्यादातर कंपनीज हेडक्वार्टर्ड भी बेंगलुरु की हैं। हाँ हाँ, वो भी ये भी हो सकता है। बट तगड़ा झटका लग सकता है स्विगी और जोमेटो को, तो ये दोनों स्टॉक्स मैं रेड में लेके चल रहा हूँ अमेजॉन के क्विक कॉमर्स की एंट्री के चलते। और क्विकली तीसरा स्टॉक, वो भी छठा स्टॉक इनफैक्ट जो रेड में लेके चल रहा हूँ, वो है एफिस स्पेस। ये जो एविफिस है, AWFIS, यहाँ आज लगभग 600 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील आपको होती हुई दिखाई पड़ेगी। प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स, लिंक इन्वेस्टमेंट्स, पीक 15 पार्टनर्स, ये अपने शेयर्स बेचेंगे। फ्लोर प्राइस है 680 रुपये पर शेयर, जो कि येस्टरडे के क्लोज से लगभग 5% का डिस्काउंट है। ये प्री IPO इन्वेस्टर्स हैं जो अपना 12.25% हिस्सा कंपनी के अंदर बेचेंगे। और सूत्रों के हिसाब से IIFL और ICICI सिक्योरिटीज़, ये दो ब्रोकर हैं जो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन देख रहे हैं। डिमांड कैसे आ रही है? डिमांड ठीक होगी, मुझे लगता है डिस्काउंट पे होना चाहिए ट्रांजैक्शन, तो इसके लिए रेड में लेके चल रहा हूँ। तो 3 स्टॉक्स हरे में, 3 स्टॉक्स आशीष रेड में। 2 और हरे में, और कुछ टीम रिप्लेस करी थी क्योंकि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई। तो 2 इंटरेस्टिंग लगी। एक तो VRL लॉजिस्टिक्स पे मोतीलाल ओसवाल खरीदारी करने का कॉल है 670 के टारगेट्स के साथ। ये कह रहे हैं अगले कुछ सालों के लिए 12-13% की बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ रहेगी। मार्जिन्स प्रोजेक्टेड हैं कि इसके स्ट्रॉन्ग 15-16% ये डिलीवर करती रहेगी। कंपनी एग्रेसिवली केपेक्स पे, ट्रक्स और हब्स पे खर्च कर रही है, लेकिन उसके बावजूद डेट लेवल स्टेबल रहने वाले हैं। तारीफ तो कर रहे हैं, मैं ग्रीन ही रखता हूँ VRL लॉजिस्टिक्स को। ये कंपनी अच्छी लगती थी, इसने एक गलत फैसला ले लिया था, जैसे हाल में उसने ले लिया, जिनके वो बेटे दूसरी कंपनी खोलने जा रहे थे, क्या नाम था अभी? कौन सी? ये मैप वाली। हाँ, मैप माई इंडिया, सी इन्फो सिस्टम। इन्होंने एक जमाने में फैसला लिया था कि कुछ एविएशन रिलेटेड डिविएशन है ना पैसे, हाँ, तब से मामला गड़बड़ाया, तब से वो सबके आंखों में चढ़ा ही नहीं स्टॉक। खैर VRL लॉजिस्टिक्स अच्छी कंपनी थी, मामला गड़बड़ाया हुआ था। ग्रीन रखता हूं। JM फाइनेंशियल्स BHEL पे बुलिश है 371 के टारगेट्स के लिए। 10,400 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स FY25 में बैक कर रहे हैं। बढ़िया रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी का CAGR वो एंटिसिपेट कर रहे हैं। रेवेन्यू EBITDA का CAGR वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए बुलिश हैं। तो ग्रीन ही रख दिया इस काउंटर को। 6 पूरे हो गए। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, उस पार अगले 4 स्टॉक्स पे बातचीत। नमस्कार, सीधा सौदा में फिर से आपका स्वागत है। 6 स्टॉक्स मैंने और आशीष ने बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर लिए हैं। अब नज़र कर लेते हैं अगले 4 स्टॉक्स पे और 10 की टीम को कंप्लीट करते हैं। 7वां स्टॉक जो मेरे लिस्ट पे है वो है कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम। और मैं और आशीष ब्रेक में ये डिस्कस कर रहे थे कि ये कंपनी को थोड़े दिनों पहले ही एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा था और फिर से एक बार कर्नेक्स माइक्रो को 2041 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है रेलवे से। और ये जो कवच सिस्टम है, इनके रिलेटेड ऑर्डर्स इनको मिले हैं। कवच सिस्टम को अगर हम देखें तो जो एंटी कोलिजन सिस्टम होते हैं, यानी रेलवे के एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए जो सिस्टम होता है, उसको लगाने का ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कर्नेक्स माइक्रो को मिला है। तो 2040 करोड़ का ऑर्डर। येस्टरडे भी स्टॉक 5% ऊपर था, आज भी शायद इस स्टॉक में मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा रॉयल ऑर्किड होटल्स, यहाँ इन्होंने एक नया होटल खोलने का अनाउंसमेंट कर दिया है। न्यू रेजेंटा, जो पुणे में, महाराष्ट्र में जो एक प्रॉपर्टी है, इनको कंपनी ने साइन कर दिया है मैनेज करने के लिए, और ये होटल बहुत ही जल्द खुलेगा। तो ये स्टॉक भी रखिए अपने रेडार में, ग्रीन लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड,
ये सरकारी कंपनी को 50 टन ट्रेलर के ऑर्डर भारत सरकार की तरफ से मिले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये कुल ऑर्डर वैल्यू लगभग 84 करोड़ रुपीस का है। बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं है, लेकिन हाँ, न्यूज़ में रहने के कारण स्टॉक में आज आपको थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और 10वां स्टॉक जो मेरी लिस्ट पे है वो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। कुछ दिनों पहले ही कंपनी ने अपना QIP कंक्लूड किया और येस्टरडे पोस्ट मार्केट आज कंपनी ने अपने QIP की जो इन्वेस्टर लिस्ट है वो पब्लिक डोमेन में डाली। कुल मिला के 1500 करोड़ रुपए कंपनी QIP के जरिए जुटाएगी, 700 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। करंट मार्केट प्राइस ऑब्वियसली 20% ऊपर है, लेकिन देखिए कौन से फंड्स ने निवेश किया QIP के जरिए। मोतीलाल ओसवाल 20% यानी 300 करोड़ रुपए जो QIP के हैं वो मोतीलाल ओसवाल ने इन्वेस्ट किए हैं। निपॉन म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, कोटक, व्हाइट ओक, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, इन सभी दिग्गज म्यूचुअल फंड्स ने इस QIP में पार्टिसिपेट किया है। तो QIP के कंक्लूजन के बाद ये स्टॉक भी ग्रीन में लेके चल रहा हूँ आशीष। अगले स्टॉक्स में गेटवे डिस्ट्री पार्क्स, इसमें विजडम ट्री इमर्जिंग इंडिया फंड ने कल 29-30 लाख शेयर्स खरीदे कल, लेकिन इस डील के बीच में 6-7% का उछाल आया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। UPL ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने कल 5.25 लाख शेयर्स इसके खरीदे, दोनों ग्रीन में। इवन उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक दिखाइएगा स्क्रीन पे, उसमें भी ये जो विजडम ट्री इंडिया अर्निंग्स फंड है कल 55 लाख शेयर्स खरीद के ले गए। हालांकि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक, MFI स्पेस थोड़ी सी अभी भी चैलेंजिंग है, ध्यान रखिएगा। अपन सिर्फ सेंटिमेंट पॉजिटिव के तौर पे मेंशन कर रहे हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट लास्ट में, इसको लाल ले जा रहा हूं। ये जो अमेजॉन का आना, आपको याद होगा लास्ट अर्निंग्स में इन्होंने क्विक कॉमर्स के कॉम्पिटिशन की बात छेड़ी थी, वो और इंटेंसिफाई हो रहा है, तो इन पे भी दिक्कत आएगी, इसीलिए ये आज फिर लाल लेके जा रहा हूं। 10 स्टॉक पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार्ट टीम्स का क्विक रैप अप। नमस्कार, सीधा सौदा में आपका स्वागत है और आपके समक्ष मेरी 10 की टीम आएगी जिसका रैपअप मैं पेश कर रहा हूं। अगर हम बात करें आज तो सीमेंट शेयर्स फोकस में रहेंगे। CLSA की रिपोर्ट और मनी कंट्रोल के हिसाब से कंपनियों ने अपने दाम बढ़ाए हैं और सीमेंट के दाम अब लगभग 20 से 30 रुपये प्रति बोरी महंगे हो चले हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, दालमिया ग्रीन में लेके चल रहे हैं। आज अमेजॉन ने अनाउंस किया कि अमेजॉन तेज़ एक क्विक कॉमर्स सर्विस वो लॉन्च करने वाला है। शायद एक सेंटिमेंटल नेगेटिव है स्विगी और जोमेटो के लिए। ये दोनों स्टॉक्स लाल में लेके चल रहा हूँ। एविफी स्पेस आज ब्लॉक डील हो सकती है 5% के डिस्काउंट तक। कर्नेक्स माइक्रो 2000 करोड़ का रेलवे का ऑर्डर है, इसके लिए स्टॉक फोकस में है। इसके अलावा रॉयल ऑर्किड होटल, BML और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट खबरों के दम पे आज ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। ओके, मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम भी आपकी स्क्रीन पर आएगी। लाल हरे के बीच में टीम नजर आएगी। एक ही लाल है वैसे है एवेन्यू सुपरमार्ट। ये कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी जो क्विक कॉमर्स की, वो शायद भारी पड़े। अदरवाइज NTPC ग्रीन, IOB, BHEL, इंडिया सीमेंट, सागर सीमेंट, गेटवे डिस्ट्री, UPL, VRL लॉजिस्टिक्स, ये सब हरे में नजर आए।